जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुरव्वत शाह साहब, जो कि सैयद अख्तर इमाम रिजवी साहब के मामूज़ाद भाई हैं, कज़न हैं, और जिस मिशन को बरसों पहले सरकार ने शुरू किया था उसको बहुत आसान तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। इस ज़मन में उनको सैयद अहमद अली मूसी साहब अली मस्जिद वाले, उन्होंने एक स्पेशल इनाम दिया था, निशान मातम, जो बहुत बड़ा एज़ाज़ है। ज़ाहिर है ये सारे लोगों को मालूम है कि ये बहुत बड़ा एज़ाज़ है। तो हम ये चूँकि उनके हम असर भी हैं, बहुत सा वक्त इन्होंने उनकी साथ में गुजारा है, तो मैं चाहता हूँ कि ये भी कुछ उनकी ज़िंदगी के बारे में हमें बताएं, ताकि ये जितनी इंफॉर्मेशंस हैं ना, ये हमारी आगे वाली नस्लों को, आने वाली नस्लों को मुंतकिल हों। सैयद मुरव्वत हुसैन शाह साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, जैसे कि पहले मेरे भांजे सैयद मुंतज़िर इमाम काज़मी साहब ने बाबा जी सरकार सैयद अख्तर इमाम रिज़वी साहब के बारे में बहुत कुछ आपको बताया है। सैयद अख्तर इमाम रिज़वी साहब की जो शख्सियत थी वो किसी से छुपी हुई नहीं है, और तमाम लोग जानते हैं कि सैयद ज़ादे ने पटवारी अदब की जो खिदमात की हैं वो किसी से पोशीदा नहीं है। आपने सारी ज़िंदगी अपनी वक्फ की है इन कामों के लिए, ख़ुसूसन पटवार के खिता के लिए, और अपनी ज़बान की अरूज के लिए जो काम किया है वो काबिले फ़ख्र भी है। और बाबा जी सैयद अख्तर इमाम, जिनको मैं अपना मुर्शिद का भी दर्जा देता हूँ, मेरे भाई भी थे, उनकी काविशों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बाबा जी सैयद अख्तर इमाम एक बहुत बड़े शायर होने के अलावा वो जो दर्द रखते थे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात से, वो भी लोगों से पोशीदा नहीं है। हमने जो अज़ादारी का रंग ढंग सीखा है वो उन्हीं से सीखा है, और उनकी राह पर चलते हुए हम मिशन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मज़ीद आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे बहुत ही इज़्ज़त वाले बाबा सैयद अख्तर इमाम, जिन्होंने सारी ज़िंदगी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, उस पाक इमाम की गवाही देने के लिए और पाक इमाम की उन कुर्बानियों को उजागर करने के लिए उन्होंने सारी ज़िंदगी वक्फ की है। और मैं ये समझता हूँ, देखें ये इमाम बारगाह हमारे घर के सामने है, तो इतनी मोहब्बत थी आपको सरकार के साथ कि मैंने एक दिन कहा, भाईजान आप इस मकान को थोड़ा सा ऊंचा करें, कुछ ऊपर बनाएं, या कोई घर का माहौल जो है तब्दील करें। तो उन्होंने कहा कि बेटे जी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इमाम बारगाह की तामीर करूं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इमाम बारगाह जब तक इसी हालत में है, मेरा मकान इमाम बारगाह की छत से ऊंचा नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी वो चाहते तो गाड़ियाँ ख़रीद सकते थे, बिल्डिंगें बना सकते थे, जायदाद बना सकते थे, लेकिन मैंने जब से उन्हें देखा है वो बस हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी के लिए कोशां रहे। और जैसे मुंतज़िर इमाम ने बताया है कि जब आप मजलिस में तशरीफ़ फरमा होते थे तो उस वक्त उनके रोने में भी जलाली कैफियत होती थी, जो हम देखा करते थे, और उस वक्त उन्हें किसी बात का होश नहीं होता था। वो हमेशा, लोग कोशिश किया करते थे, बहुत से अमीर लोग
जिनके पास गाड़ियाँ थीं, बंगले थे, कि हमारे पास सैयद अख्तर इमाम बैठें, लेकिन यकीन जानिए मैंने उन्हें बोरिया नशीनों के साथ बैठे हुए देखा है। और ये एक फ़कीर, एक दरवेश की बहुत बड़ी सिफत होती है कि वो उन लोगों को ठुकरा दे जो बहुत बड़े दौलतमंद हैं और फ़कीर और दरवेशों के साथ बैठना पसंद करे। उनके मुर्शिद सैयद बाबा सत्तार शाह बादशाह काज़मी, मैंने एक दफ़ा देखा कि सरकार ने उनका एक ऐसा इम्तिहान लिया कि हम यहाँ बैठे हुए थे, तो बाबा सत्तार जी बादशाह के पास गाड़ी थी, उनके साथ बहुत सारे आदमी थे। तो मैं ये समझता हूँ कि आपने बाबा जी का इम्तिहान लिया था। तो सरकार बाबा सत्तार शाह मुशैदी कहने लगे, अख्तर इमाम बुकड़, हम जा रहे हैं बस स्टॉप पर, तुम वहाँ ही आ जाना। तो आपने ये नहीं कहा कि गाड़ी है तो मुझे आप क्यों नहीं बिठा कर, कहा सरकार ठीक है। और जब बाबा सत्तार शाह बादशाह यहाँ से निकले तो अख्तर इमाम जैसे इंसान दौड़ता है इस तरीके से वहाँ तक पहुँचे। और ये देखें, मानने की बात है, वरना जो उनका ओहदा था, जो उनका मकाम था, वो सरकार तो समझते थे। सरकार बाबा सत्तार बादशाह ने उनका इम्तिहान लिया और उसमें पास हो गए। इसी तरह बाबा जी ने बहुत सारे यहाँ के दरवेश थे, बाबा सैयद मलंग शाह सरकार, आप उनके पास भी जाया करते थे। वहाँ 13 रजब का प्रोग्राम जो है बहुत ही खूबसूरत अंदाज से हुआ करता था दखुआ में। तो इसी तरह बाबा जी ने बरी इमाम सरकार खिदमत की। इसी तरह सैयद कसरा में आज़ादारी की एक इब्तिदा की बाबा शाह अब्दुल खैर बादशाह के दरबार पर। और हमारी भी तरबियत यकीन जानिए उन्होंने की है, और हम उनकी वो तरबियत जो है अभी तक नहीं भूले और उस रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। यकीन जानिए हम उनकी जगह तो नहीं ले सकते, ना ही हम उनके जो रास्ता था उस पर ज़्यादा नहीं चल सकते, लेकिन कोशिश हम कर रहे हैं और करते हैं कि हम बाबा जी सैयद अख्तर इमाम रिजवी साहब की तकलीद करते हुए मिशन इमाम हुसैन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। मैं आप तमाम लोगों से ये इस्तदा करूँगा कि सैयद अख्तर इमाम रिजवी साहब सरकार जो थे, मेरी वालदा जो है वो मुझे बचपन 5 साल का मैं था जब उन्होंने मुझे मजलिस का हुक्म दिया कि मजलिस करवानी है। तो मैं बाबा जी अख्तर इमाम सरकार के पास आया और उनको कहा कि मुझे फ़लाँ ज़ाकर जो हैं वो चाहिए। तो उन्होंने वो सारे ज़ाकर वहाँ बुलाए। और एक है और आपको मैं बड़ी अजीब सी बात सुनाना चाहता हूँ कि मेरी वालदा ग्रामी जो थी वो दरवेश थी, और वो जो न्याज की लकड़ियाँ होती थी उनको भी धोया करती थी। और एक दफ़ा सैयद अख्तर इमाम वहाँ मजलिस पर किसी मजबूरी के तहत या बीमारी की वजह से नहीं जा सके, तो मैंने कहा अम्मा जी कैसी मजलिस हुई है? कहा बहुत अच्छी हुई है, लेकिन आज अख्तर इमाम नहीं था, तो फिर वो मजलिस की वो बात नहीं थी जो अख्तर इमाम होता था। तो एक न्याज उन्होंने एक दफ़ा दी, एक बकरा था उनके पास। तो मैंने कहा अम्मा जी ये बकरा जो आपने लिया है न्याज के लिए, ये किस लिए लिया? तो कहने लगे ये मैं अख्तर इमाम को दूंगी, वो जो लंगर पकाता है उसमें वो डालेगा। मैंने कहा जी हम घर में मजलिस, मैंने मजाकन कहा कि हम घर में मजलिस कराते हैं, ये जो जानवर है हमें दीजिए, हम मजलिस करवा लेते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, ये सिर्फ अख्तर इमाम को मैंने देना है, आपको नहीं देना है। तो बात ये जी के सैयद अख्तर इमाम सरकार जो है काज़मी सादात के साथ तल्लक है, और उनके जो नाना हैं, मेरे दादा हैं, वो भी आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए उन्होंने अपने आप को वक्फ किया था। और मेरा ख़्याल है
67 साल हो गए हैं वहाँ आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुनक्कद हो रही है। और वालदा मोहतरमा जो थी अख्तर इमाम साहब की वालद साहब सारे मौला के आज़ादार थे, और ये उनकी वालदा की घुट्टी थी आज़ादारी इमाम हुसैन के सलाम के लिए, जिनको वो नभाते रहे। और यकीनन हम उनके नक्शों एक कदम पर चलते हुए इंशाअल्लाह इमाम अलैहिस्सलाम के दरबार में सरखरू होंगे। मौला उनकी बेटियों को, उनके भांजों को लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, जिन्होंने मिशन सैयद अख्तर इमाम का एक मिशन था हुसैनियत के लिए, वो संभाले हुए हैं और उस पर वो काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह सैयद अख्तर इमाम ज़िंदा हैं और ज़िंदा रहेंगे। मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। हमने जो कुछ सीखा है आज़ादारी के सिलसिले में, अपनी वालदा से सीखा है या अपने खून में जो सरकार हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए हमारे बाप दादा ने कोशिशें की हैं उनसे सीखा है, और इस ज़िंदगी में जो है सैयद अख्तर इमाम साहब से हमने सब कुछ सीखा है। मौला हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया शाह साहब, माशाल्लाह जी।